लिखिए क्वेश्चन लिखिए 10 ट्रू फॉल्स 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन आपके पास 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है आर गिवन 10 तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 10 तो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसमें आपको बतलाना है पहला चीज कि हाउ many sequence of answer are possible, कितने तरह का आंसर पॉसिबल हो सकता है। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर पॉसिबल, कितने तरह का आंसर पॉसिबल हो सकता है। कहता है ये 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। आपको ये पूछा गया है कि कितने तरीका से, है ना, आंसर सीट जो बनेगा वो बन सकता है। आंसर सीट समझ रहे हैं बात को? देखिए मान लीजिए, समझिए, बस समझने की कोशिश कीजिए बात को। मान लीजिए एक बच्चा है, उसके क्या ऑप्शन है कि या तो सही करेगा या तो गलत करेगा, ये ऑप्शन है। और उसके बाद 10 तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। हो सके 9 क्वेश्चन में वो सही कर दिया होगा, एक क्वेश्चन गलत कर दिया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। हो सके 10 गलत कर दिया होगा। 10 क्वेश्चन है ना, ये नहीं समझ रहे हैं, हम एक ही बच्चा की बात कर रहे हैं। तो आपको बतलाना है कितना तरीका से कोई बच्चा उसको सॉल्यूशन दे सकता है। एक क्या किया होगा बच्चा कि 8 गो गलत कर दिया होगा, 2 सही कर दिया होगा, ट्रू फॉल्स है ना। ये 7 को सही किया होगा, 3 को गलत कर दिया होगा, 3 को सही किया होगा, 7 को गलत कर दिया होगा, 7 सही किया होगा, 2 गलत कर दिया होगा, 10 तो में 800 में। तो ये अब क्या बतला रहा है कि उसको आंसर देने का तरीका है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने तरीका से वो आंसर दे सकता है। पहले ध्यान दीजिए, मान लीजिए पहला केस मान लीजिए कि पूरा का पूरा गलत हो गया। एक केस हो गया उसका, एक केस हुआ जी। एक केस क्या हो सकता है कि सर पूरा का पूरा सही कर दे वो, 2 केस हो सकता है ऐसे, 2 केस हुआ। या ऐसा हो सकता है कि सर 9 को सही किया होगा, 1 गलत कर दिया होगा, तो 3 केस हो गया। या ऐसा हो सकता है कि 9 को गलत कर दिया होगा, 1 को सही किया होगा, चौथा केस हो गया। इस तरह 8 को सही किया होगा, 2 गलत कर दिया होगा, 2 गलत किया होगा, 8 सही कर दिया होगा। इस तरह केस बनते जा रहा है, केस बनते जा रहा है। तो आपको बताना है कि उस तरह से आंसर, कितना आंसर वो बना सकता है, कितना आंसर वो बना सकता है। आपको याद आ रहा है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन? अच्छा, अब ये कॉइन टॉसिंग वाला, एक को कॉइन टॉस किए हैं तो हेड या टेल, 2 कॉइन टॉस किए हैं तो 2 हेड 2 टेल, हेड टेल या टेल हेड। इफ याद रहा होगा क्लाउडी वाला, दिन वाला, दिन चाहे क्लियर होगा चाहे क्लाउडी होगा। तो मेरे पास 7 दिन है, 7 दिन है। तो भगवान के पास ऑप्शन क्या है कि 7 दिन है, उसके पास 7 दिन है। उसका उनके पास क्या ऑप्शन है कि 7 दिन में पूरा 7 दिन क्लाउडी कर दे। भाई इस सप्ताह ना कोई धूप नहीं निकलेगा, ऐसा, अरे बरसात में पता नहीं है, फिर भगवान मुड़ गया, नहीं इस सप्ताह पूरा पूरा क्लियर रहेगा, जैसे अभी गर्मी है, कोई क्लाउड नहीं, पूरा गर्मी रहेगा। तो भगवान के पास क्या ऑप्शन है? तो हमसे पूछ रहे कि भगवान के पास कितना तरीका से वो दिन को बना सकते हैं, मिला के 7 दिन पूरा कर दिए, या 5 दिन धूप, 2 दिन गर्मी, 2 दिन कर दिए, बारिश कर दिए, इस तरह से। तो इस तरह हम कैसे कहते हैं? फिर शिकायत कॉइन वाला शिकायत है कि मान लीजिए एक कॉइन टॉस करता है, एक कॉइन को टॉस करता है, तो ऑप्शन कितना है? 2 का पावर 1। अरे आउटकम ये आ सकता ना, कैसे? एक कॉइन टॉस करते हेड आएगा या टेल आएगा, हैं? अब मान लीजिए 2 ठो कॉइन टॉस करते हैं, 2 ठो कॉइन को टॉस करते हैं, तो क्या क्या सकता है? 2 का पावर 2 आएगा, ये हम बात कर चुके हैं, 2 का पावर 2 आएगा। इससे 3 कॉइन को टॉस करेंगे आप लोग, तो मेरा आउटकम क्या सकता है? 2 का पावर 3। फिर अगर हम 4 कॉइन टॉस करते हैं, फिर करते हैं, तो मेरे पास कितना सकता है? 2 का पावर 4। अच्छा, यहाँ भी क्या कर रहे हैं, ये जो एक है, एक में 2 ऑप्शन है, या तो ट्रू या फॉल्स। इसे 2 है, 2 में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 2 सही हो सकता है, 2 हेड हो सकता है, 2 टेल हो सकता है,
समझा क्या बोले सो? इस तरह इसमें कैसे, इसमें कैसे, तो सेम क्वेश्चन ये आपका है, इसका आंसर जो होगा कितना होगा 2 का पावर 10। 2 का पावर 10 तरीका से आंसर दिया जा सकता है। समझे क्या बोले सो? नहीं समझे? आंसर जो क्रिएट करेगा बच्चा, एक बच्चा मान लो कोई बच्चा जो है 2 का पावर 10 तरीका से वो आंसर को क्रिएट कर सकता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर एक बच्चा, मान लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चा एक सीट मिला उसको 10 ट्रू फॉल्स का, वो अगर उसको सिर्फ आंसर देना है तो वो एक बार में ही सीट बनाएगा। मान लीजिए वो 8 को सही किया, 2 को गलत कर दिया और जमा कर दिया। दूसरा बच्चा आया, 8 को गलत कर दिया, 2 को सही कर दिया, तो 2 को बन गया। इस तरह 2 का पावर 10 बच्चा आ सकता है इस 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को बनाने के लिए। सबका आंसर अलग होगा एक दूसरे से, किसी का आंसर जो है मैच नहीं करेगा। अरे समझता है मैच करना मतलब? पहला शुरू में सब सही किया, गलत कर दिया, अब वो क्या किया, पहला सब सही किया फिर गलत कर दिया, या सब गलत किया एक को सही कर दिया। अगला बच्चा कोई आया तो उसमें 4 सही 4 गलत, 6 5 सही 5 गलत, सबका आंसर डिफर करेगा। और टोटल 2 का पावर 10 टाइप का आंसर सेट बनाया जा सकता है। समझे क्या बोले सो? और सारा का सारा जो है एक दूसरे से डिफर करेगा। अलग बात है कि सब में एक ही अलग अलग होगा, इसका 2 सही होगा तो उसको 3 सही होगा, इसका 2 प्लस होगा फिर उसको सही होगा, इस तरह से। समझे? 2 का पावर 10 आंसर आर पॉसिबल। ठीक है, तो लिख लिए पहले इसको, लिख लिए। तो आंसर हम लिखेंगे, ये तो मान लिख दिए हम लोग आंसर लिखेंगे कैसे? आंसर लिखेंगे ऐसे, आंसर एग्जाम में लिखेंगे कैसे? देखिए हम बोलेंगे सर मेरे पास जो है, ये डायरेक्ट आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया। पर एग्जाम में लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि सर फर्स्ट क्वेश्चन के बाद चॉइस है, फर्स्ट क्वेश्चन हैज 2 ऑप्शन। पहला क्वेश्चन के पास 2 ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका 2 ऑप्शन है, या तो ट्रू होगा चाहे फॉल्स होगा, है ना? फिर हम क्या बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो होगा उसके पास भी ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड क्वेश्चन हैज कितना ऑप्शन? 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन होगा। इससे सारा क्वेश्चन के बाद ऑप्शन है, जितना भी क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन था ना, सबके बाद ऑप्शन है। इस तरह फिर हम बोलेंगे थर्ड टोटल 10 क्वेश्चन है ना, तो 10 क्वेश्चन हैज क्या पॉसिबिलिटी है? 2 ऑप्शन, इसके बाद जो 10 ऑप्शन है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सर मेरे पास जो 10वां क्वेश्चन होगा, 10th क्वेश्चन जो होगा, है ना, इसके पास भी होगा हैज कितना? 2 ऑप्शन, सबके पास 2 ऑप्शन है, सबके पास 2 ऑप्शन है, इसका मतलब कितना हो गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, अरे सबके पास 2 ऑप्शन है ना, तो 2 × 2 × करेंगे तो 2 का पावर 10 ऑप्शन लिख लीजिए। यस, तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं आराम से आप, 2 × 2 × 2 × 10 तक 2, फाइनली लिखिएगा 2 का पावर 10। इतना ऑप्शन, इतना आंसर आप लिख सकते हैं। इसका पहला पार्ट हम देख लिए, इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग देख लिए। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट क्वेश्चन से पूछता है ना, जिसको बी पार्ट बोल सकते हैं आप। इसका बी पार्ट, वो ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ वेज, ऋतिक बताइएगा आप इस क्वेश्चन को, बताइएगा नंबर ऑफ वेज राइट आंसर कैन बी गिवन। हमको बताइए कोई बच्चा कितने तरीका से पूरा का पूरा राइट आंसर दे सकता है? क्वेश्चन पढ़िए, नंबर ऑफ वेज राइट आंसर कैन बी गिवन, कितने तरीका से कोई बच्चा जो है पूरा का पूरा सही आंसर दे सकता है? बोलिए अमन, क्या बोलना चाहते हैं इसमें आप? पढ़ लिए, नंबर ऑफ वेज, कितने तरीका से राइट आंसर कैन बी गिवन। 10 गो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, कितने तरीके से कोई बच्चा जो है पूरा का पूरा सही आंसर दे सकता है? बोले कौन? हाँ, एक ही तरीका से, वेरी गुड, एक ही तरीका से। ऐसा होगा कि बेचारा एक लड़का ऐसा होगा कि बेटा पूरा ऊपर सही कर दिया होगा, अरे एक ही से बच्चा होगा ना, क्योंकि भैया दोस्त 2 का पावर 10 पेपर बन गया उसका, एक अलग बनाया, वो अलग बनाया, वो अलग बनाया, वो अलग बनाया। कोई ऐसा बच्चा जो होगा जो पूरा पूरा सही कर दिया होगा, तो क्या बोलेंगे? वन वेज, एक ही तरीका से। अरे समझ में? हाँ, आपको सही के बारे में पूछा गया ना आपसे, अब गलत थोड़ी पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया? नंबर ऑफ वेज राइट आंसर कैन बी। अरे कोई तो ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, ये पॉसिबिलिटी एक तरह से है
कि कोई तो बच्चा जो होगा कि अरे 100 में 100 कैसे आता है, कोई तो किसी बच्चा आता होगा, है किसी कम आ किसी के बेसी आएगा। तो हम बोले ऐसा एक तरीका है मेरे पास जिसमें कोई बच्चा पूरा पूरा सही कर दिया होगा, एक ही तरह से सही कर सकता है वो, ऐसा बात समझे है ना, है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सी पार्ट देखिए, सी पार्ट आपको क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, देखिए नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज वन कैन अटेम्प्ट, वन कैन अटेम्प्ट, वन कैन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट ऑल रॉन्ग क्वेश्चन, ऑल रॉन्ग क्वेश्चन। कोई बच्चा जो है कितना तरीका से किसी भी आंसर को गलत दे सकता है वो, तो इसका आंसर वही होगा। अरे एक तरीका से यार, अरे गलत गलत करना है, एक ही गलत करना है उसको। अरे बोलता है ना नंबर ऑफ वेज वन कैन अटेम्प्ट ऑल रॉन्ग क्वेश्चन, ऐसा बच्चा, हाँ सारा गलत उसका एक ही तरीके से, अरे सारा गलत एक ही तरीके से हो सकता है। अब मान लीजिए को भी सही किया, सही तो उसका हो गया ना कम से कम, अब बोलता पूरा गलत हो सकता है, तो एक ही तरीके से, नहीं समझे। 10 को ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में अगर एक भी सही कर दिया तो सही तो उसका हो गया ना, और यहाँ बोलता है कि भैया पूरा पूरा गलत कैसे हो सकता है, पूरा का पूरा सही कैसे हो सकता है, एक ही तरीके से हो सकता है। इसमें क्या बोले सो गुड, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डी, तो ध्यान दीजिए, बता रहे चैप्टर का, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बोलना ज्यादा लिखना कम इसमें है ना। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज in which number of ways in which at least one can be correct, one can be correct, one can be correct। आप 10,000 होगा, देखते हैं ना फिर। आप बोला कि नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन कैन बी करेक्ट, नंबर ऑफ वे बताइए, कम से कम एक सही हो सकता है, एटलीस्ट कम से कम एक उसका आंसर सही होना चाहिए, कम से कम। हाँ आपको पता होना चाहिए पहली बात कि सर ये क्या है, ये एटलीस्ट का मतलब क्या समझते हैं, एटलीस्ट का मतलब होता है टोटल में से नन, नन मतलब गलत वाला, एक गलत वाला हटा दीजिए आप, टोटल माइनस एटलीस्ट का मतलब क्या बोलेंगे, इसका आंसर है, समझिएगा। क्वेश्चन में अगर एटलीस्ट पूछे ना, एटलीस्ट, अरे बोलता ना कम से कम एक सही उसका होना चाहिए, कम से कम, जहां सही हो कोई दिक्कत, कम से कम एक सही होना चाहिए उसका, एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम एक सही होना चाहिए, दो सही हो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम एक सही उसका होना चाहिए एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब हो गया क्या बोले, टोटल, टोटल माइनस नन, नन मतलब एक ठो क्या गलत बोला ना, क्या वाला करेक्ट, सही वाला, सही तो एक ही कर सकता है। टोटल क्या था मेरे पास, 2 का पावर 10 था, उसमें से सही क्या वो था, एक सही था, एक पूरा सही था, अरे सही का बारे में पूछा गया, हाँ एक वही तो किए हैं, हटा दिए हैं कि माइनस के निकाल दिया, गलत जो किया उसको निकाल दिया उसको हम, तो कितना हो गया वाला, कितना हो गया बताइए, 1024 माइनस 1 कितना हो गया, 1023। एटलीस्ट जिसका एक आंसर सही कम से कम सही रहा होगा, एक आंसर सही रहा होगा, सिर्फ गलत वाला हटा दिए, गलत वाला हटा दिए, 1027 जो है उसमें कहीं ना कहीं सही रहा होगा, नहीं बुझा रहा है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक, सवाल लिखिए, क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज, ये क्वेश्चन करवाए हैं आप लोग को हम, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ वेज इन विच we can put 5 balls in 3 boxes, क्या करना याद है क्वेश्चन वाला, 5 वाला बॉल वाला क्वेश्चन है ना, बॉक्स वाला क्वेश्चन, ऐसा कितना होगा, 3 का पावर कितना, अच्छा क्या 3 बॉक्सेस, हाँ 3 बॉक्सेस, तो ऐसा कितना होगा 3 का पावर 5, याद है ना, लिखवाएं तो शॉर्ट ट्रिक, बॉल का पावर जो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, कौन फिक्स्ड है, 3 कौन है, बॉक्स फिक्स्ड है, अब बॉल उस पावर जो मूवेबल है, हम लिखवाएं देगा कि इमूवेबल का पावर मूवेबल, याद है, इमूवेबल का पावर मूवेबल, जहां पे भी आपका आ जाए ऐसा आ जाए तो समझिएगा नीचे जो बैठेगा वो जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड कौन है, बॉक्स, 3 ही बॉक्स उसके पास है, और बॉल जो है मूव कर रहा है, कभी ये बॉल कभी वो बॉल कभी ये बॉल जा रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 3 का पावर 5, ठीक। अच्छा
चलिए क्वेश्चन करते हैं, छुट्टी करेंगे आज, फिर मिलते हैं शाम में। हाँ 5 बजे से। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही मानिए आप, खत्म नहीं मानिए, पढ़ाना है इसमें से बाकी इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिए पहले। क्वेश्चन लिखिए, फोर डाइसेस आर रोल्ड। 4 डाइस को रोल किया गया है, रोल्ड, 4 डाइस रोल्ड। पहला बताना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना आउटकम आ सकता है। सबसे पहली बात, अगर एक डाइस को रोल करते हैं तो आउटकम कितना आ सकता है, 6 आएगा। 6 आएगा मतलब इसे क्या बोले, एक मिनट बात कर रहे हैं हम, जिसे हम क्या बोले ना, एक डाइस है, इसको रोल किए हैं तो आउटकम कितना सकता है, 6 सकता है। समझते कैसे है, मान ले कि रोल किए तो 1 आ गया, हो सकता 2 आ जाए, हो सकता 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना 6 है। इसलिए अगर दो डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो मेरे पास आउटकम जो आएगा वो कितना आएगा, 6 का पावर 2 आएगा, 36 आएगा। अगर क्लास 10 में पढ़े होंगे तो कम से कम 2 तक पढ़े थे, निकाल के आप, है ना, हेड सॉरी 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसे निकाल के पढ़े थे। इस तरह अगर आपको निकालना बोला कि भैया आपके पास कितना है, 4 डाइस है, तो 4 डाइस को अगर हम उछालेंगे तो अब पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 6 का पावर 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 का पावर 4। अब गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में ध्यान देना है आपको, है ना। बी पार्ट में नंबर ऑफ वेज इन विच नो डाइस, ऐसा आपको बताना है, वेज बताना है जिसमें एक भी 5 ना आए। एग्जिबिट्स 5। आपको बताना है ऐसा तरीका जिसमें एक बार भी 5 ना आए, मतलब 5 ना आए, 5 को आना ही नहीं है। जब किसी भी में 5 को आना ही नहीं है, जितना बार फेंके तब तक। अरे शुरू में क्या था, शुरू में 6 पॉसिबल था आउटकम ना, डाइस फेंके तो 6 आउटकम था मेरे पास। अब बोलता है भैया 5 को आना ही नहीं है, तो मेरा ऑप्शन कितना बचा, 5 का बचा। फिर फेंके फिर 5 आएगा, फिर फेंके फिर 5 आएगा, फिर फेंकेंगे फिर 5 आएगा, 4 बार ही फेंकना है हमको, है क्योंकि 4 डाइस है, तो 5/4 आउटकम। इस समझ क्या बोले, सो नहीं बुझाया। मतलब अभी डाइस जो स्टार्टिंग में जो डाइस था आपके पास, उसमें क्या था, 6 नंबर था, 6 नंबर था ना, 1 से 6 तक। आपको क्या किया कि इस ब्लेड से 5 को हटा दिया, मिटा दिया। अब वो फेंकेगा तो आउटकम क्या सकता है, 5 तक क्या सकता है, ऐसे मतलब 5 को ही वो काट के हटा दिया, 5 नंबर को ही। तो अब आएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 5 फेवरिंग करेगा, फिर फेंकेगा वो, फिर वही 1 2 3 4 फेंका सकता है, फिर फेंकेगा। तो 4 बार जब फेंकेगा तो हर बार 5 ही आएगा, तो 5 का पावर 4 हो गया आउटकम। ये समझ क्या बोले, ये समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ। सो आ रहा समझ ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आराम से क्लास करेंगे शाम में। फिर से शाम में क्लास करेंगे। शाम में क्लास कीजिएगा कि नहीं, आप तो क्लास नहीं कीजिए, शाम में कीजिएगा। आप आइएगा, शाम में नहीं कीजिएगा आप आ जाइए, क्लास कीजिए बैठ के। अरे पढ़ा देंगे, अच्छा रहेगा। खैर नहीं पड़ेगा, नुकसान आपका है, हम काम तो घिसते रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे। एटलीस्ट नहीं, कल नहीं हुआ, आज नहीं हुआ था, कल लेंगे पर। हाँ सर आ जाता है। एटलीस्ट वन डाइस एग्जिबिट 5 लीजिए। सेम क्वेश्चन है, एटलीस्ट सवाल आ गया। एटलीस्ट कम से कम किसी एक में 5 आना चाहिए, है ना, किसी में एक 5 आना चाहिए। क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या बोले, टोटल माइनस क्या चाहिए, नन, इसमें एक बार भी नहीं आया था, नन। टोटल कितना भाई, टोटल कितना, किसी याद है टोटल कितना था, 6 का पावर 4, है ना। अब कितना बार में 5 नहीं आया होगा, 5 का पावर 4, और ये था ना, इतना बार आया होगा, इतना बार नहीं आया होगा, सॉल्व कर देंगे तो आंसर हो गया, है ना। टोटल माइनस नन मतलब कितना बार 5 नहीं आया था, ये वाला केस, सेकंड केस, ठीक है ना। ठीक,
अच्छा, ठीक है, फिर हम लोग आते हैं।